गुड मॉर्निंग। आज हमारा एचआर के साधारण विषयों के संबंध में एक क्लासरूम ऑर्गेनाइज हो रहा है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशि है। मैं आज सर अपनी एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। शशि, बोलो, क्या सवाल है? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये प्रति महीना है, पर मेरे को तो उसमें काट पीट के बहुत कम पैसा मिलता है। ऐसा क्यों? काट पीटने का मतलब, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो उसमें से कहाँ कहाँ पैसा कटता है आपको मालूम नहीं है? हाँ सर, मैं नहीं जानता कि मेरी तनख्वाह में से पैसा कहाँ कहाँ कटता है। बस इतना जानता हूँ पीएफ और ईएसआई में कटता है, पर कितना कटता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा शशि, मैं आपको बताता हूँ, क्या आपके पास तनख्वाह की पर्ची है? सर, पे स्लिप यानी तनख्वाह की पर्ची तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ इस बारे में कि मेरा पैसा कहाँ कटता है और कहाँ जाता है। देखो शशि, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन अगर आप महीने में कोई अतिरिक्त छुट्टी कर लेते हैं, यानी कि लीव विदाउट पे, यानी आपने अगर छुट्टी की है और आपकी CL, EL और SL में किसी भी वजह से नहीं एडजस्ट हो पाई, तो वो दिन आपके लीव विदाउट पे यानी उन दिनों का पैसा या तनख्वाह आपको नहीं मिलती। एक तो आपकी तनख्वाह से वो कटता है। मान लीजिए किसी दिन आपने 25 दिन काम किया और 5 आपने छुट्टियां की। मान लिया 2 आपकी EL या CL एडजस्ट हो गई, तो बचे हुए 30 दिन का अगर महीना है तो 3 दिन आपका जो है लीव विदाउट पे या लॉस ऑफ पे माना जाएगा, यानी उन 3 दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो मानिए कि आपको कुल 27 दिन का पैसा उस महीने मिलेगा। पहला तो डिडक्शन ये होता है। दूसरा क्या है, आपका 12% पीएफ का पैसा कटता है। 12% किसका? जो आप बेसिक और डीए मिला करके, जो आप उस महीने जितने दिन काम करते हो उतना आप कमाते हैं, तो उस कमाए हुए बेसिक प्लस डीए में से आपका 12% प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि के लिए कटता है, और वो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। अगला तनख्वाह से कटने वाला हेड ESI है। अगर आप जानते ही हैं आपकी तनख्वाह 10,000 है ना, तो 21,000 तक की लिमिट है। 21,000 तक जिन कर्मचारियों की तनख्वाह है वो ESI के मेंबर होते हैं। चूंकि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, तो आपको भी ESI के मेंबर है आप, तो उसका 0.75% ग्रॉस का, यानी मान लो 10,000 तनख्वाह है, आपने 27 दिन काम किया, 27 दिन के हिसाब से आपको जो और ग्रॉस पैसा मिला है उसका 0.75% आपका ESI में जो है वो ESI के लिए कटता है। और इसके अलावा कहीं कहीं लेबर वेलफेयर फंड भी किसी किसी राज्य में होता है, जैसे हरियाणा में है, तो उसका अगर जो भी 50-60 रुपया होता है प्रिस्क्राइब्ड, वो भी तनख्वाह में से कटता है। अगर आप कंपनी का कोई मोबाइल या पॉलिसी के अनुसार सिम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसकी भी कोई डिडक्शन है तो वो कटता है, या कोई पेनाल्टी या डैमेज है तो वो कटता है। अगर आपने कंपनी से कोई एडवांस लिया है तो वो अमाउंट कटेगा, या आपका कोई लोन कंपनी में चल रहा है जिसकी मासिक किस्तें आपको देनी होती हैं तो वो कटता है। इस तरह से जो आप कमाते हैं उसमें से ये डिडक्शन होकर के आपको नेट पेड अमाउंट मिलता है, जो कि आपका बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा जो है आपके खाते में जमा हो जाता है। आपका अकाउंट नंबर ATM कार्ड होता है जिससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा सर, ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए पीएफ और ESI का पैसा हमारा कैसे जमा होता है? शशि, पीएफ का आपका जो पैसा है उसमें मालिक का शेयर मिला करके हर महीने चालान के रूप में पीएफ में जमा हो जाता है, जो 15 तारीख तक किसी भी मालिक को जमा करना होता है। उसी तरह से ESI का जो पैसा है उसमें आपका डिडक्शन अमाउंट होता है प्लस मालिक का शेयर होता है, हिस्सा होता है, जो कंबाइंड चालान के रूप में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा जमा होता है। तो इसी अमाउंट से आप पीएफ और ESI का आगे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, हम कैसे जानेंगे कि हमारे पीएफ खाते में पैसा जमा हो रहा है? देखो, हर महीने वैसे तो आपके पास SMS आ जाता है कि आपका पीएफ में कितना पैसा जमा हो रहा है, लेकिन आप अपनी KYC अपडेट करके अलग अलग तरीक़ों से SMS के द्वारा या मेल के द्वारा या उमंग ऐप के द्वारा आप अपना जो है पीएफ का पासबुक की डिटेल जान सकते हैं। सर, समझ गया, अगली बार मैं अपनी पे स्लिप लेकर आऊँगा
और मैं आपसे मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मैं दिन रात चिंता करता था कि मेरा पैसा कहाँ जाता है, भविष्य में मुझे मिलेगा या नहीं। मैं समझ गया। बस सर ये और बताएं कि ईएसआई क्या फ़ायदा है। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि राज्य बीमा निगम से आपको मेडिकल यानी बीमारी की इलाज की सुविधा और कुछ मामलों में जो है वो मॉनेटरी यानी पैसे का लाभ भी होता है। ओके सर, आगे मैं आपसे पीएफ ईएसआई और चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। और आज मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब मैं खुश हूँ। अब मैं मेहनत करूंगा, पूरे महीने काम करूंगा, छुट्टी भी जरूरत होने पे करूंगा, ताकि मेरा जो है वो अधिक से अधिक पैसा पीएफ ईएसआई में जमा हो और मेरी तनख्वाह में लीव विदाउट पे डेज ना कटें। बाकी डिडक्शन के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी बहुत बड़ी वो मेरा ही पैसा है, मेरे ही प्रयोग में आएगा। बहुत बड़ी सूचना आपने मुझे दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके शशि और मेरे सभी व्यूवर्स जो हमारे इस चैनल सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ को देख रहे हैं, उसमें हम बहुत छोटी छोटी बहुत ही मान्यूट मतलब सूचनाएं जो हैं सबको देने की कोशिश करते हैं। और हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आती होंगी, आपके प्रयोग की हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो किए। और अगर कोई आप और कोई सूचना भी लेना चाहते हैं, जानकारी, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू। आप लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।